खबर हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रामपुर में सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले महंगाई और बेरोजगारी कांग्रेस की देन। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। उपचुनाव को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा, कहा मुख्यमंत्री की शारीरिक भाषा में देखी जा सकती है हार। बीजेपी का कांग्रेस पर जुबानी हमला, विनोद ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना, कहा हिमाचल की जनता जानती है पैसा किसने खाया। 1971 भारत बंद पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ, आज शहीदों की शहादत को किया गया याद। 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे 4 जवान। और शिमला के बाजारों में करवा चौथ को लेकर उमड़ी भीड़, महंगा हुआ करवा चौथ का सामान, 15% महंगा हुआ सामान। और खबरों के विस्तार से शुरुआत करेंगे। रामपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के लिए वोट मांगे, साथ ही सीएम कांग्रेस पर भी हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट से बीजेपी ने पूर्व फौजी को टिकट दिया है, कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस के नेता कारगिल जैसे युद्ध को भी छोटा मानते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सेना के जवानों का राजनीति में क्या काम। मुझे लगता है कि आज की राजनीति में ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले लोगों की जरूरत है। एक फौजी से सच्चा और ईमानदार शख्स और कौन होगा, इसीलिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को टिकट दिया गया। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को गिनाए, काम गिनाए, एक काम बताए कि ये काम कौन सा किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर हम आपसे ही पूछे मैं कहा तुम लोगों ने किया, तुम लंबे समय तक सत्ता में रहे, फिर अगर जवाब देने की बात अगर हमसे जवाब मांगा जा रहा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को पेंशन का प्रावधान 70 साल के ऊपर हमने एक साथ किया। तुम 50 साल सत्ता में रहे, तुम नहीं कर सकते, इसे वो काम नहीं गिनते हैं। हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा, 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर पहुंचाए, इसको वो काम नहीं गिनते। हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना सरकार का जिम्मा होना चाहिए। हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज किया हिमकेयर के माध्यम से, इसको वो काम नहीं गिनते। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को जहां बीजेपी और स्वयं मुख्यमंत्री के लिए आसुत्य की लड़ाई बताया, तो वहीं इसे कांग्रेस के लिए जनता की लड़ाई करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहा है और इन चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की शारीरिक भाषा से उनकी हार साफ देखी जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा देने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपनी स्थापना की 50वीं जयंती मना रहे हिमाचल के सरकारी कार्यक्रम में उन्हें याद तक करना जरूरी नहीं समझा। उपचुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगना कांग्रेस का हक है। जो अफसर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी की ईमानदारी से अपना काम करें। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर को पंचायत सचिव के साक्षात्कार, जिसमें 239 पदों के लिए 26,299 अभ्यर्थी हैं। बार भी चाहे राष्ट्रपति महोदय का संबोधन हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी का संबोधन हो या मुख्यमंत्री जी का संबोधन हो, एक बार भी श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम नहीं आया। 26 जनवरी 1971 का दिन जब रिज मैदान पर सभा हो रही थी,
हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, हिमपात हो रहा था। उसी हिमपात के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। ये संबोधन में भूल गए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो तुच्छ मानसिकता है, संकीर्ण सोच है, उसका परिचय। डॉक्टर परमार, जिन्होंने हिमाचल को बनाया, अगर हिमाचल का अस्तित्व बना, उसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर पर निजी हमला करने वाले कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह को प्रदेश बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को ब्रिगेडियर पर व्यक्तिगत बयानबाजी करने से बाज आने की चेतावनी दी है। दरअसल कांग्रेस विधायक ने ब्रिगेडियर पर अटल टनल और 4 लेन के नाम पर पैसे खाने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के रग रग में भ्रष्टाचार की परंपरा बसी है। पिछली कांग्रेस की सरकारों में ही पैसे खाने का धंधा बन चुका था, जिसे विक्रमादित्य भूल चुके हैं। शराब माफिया, वन माफिया, खनन माफिया और रोजगार माफिया जैसे विख्यात तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह को सफाई देनी चाहिए कि उस समय पैसे किसने खाए और पेशी कौन भुगत रहा है। कांग्रेस के एक नेता जो विधायक भी हैं, उन्होंने हमारे प्रत्याशी और कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल चंद जी के ऊपर एक आरोप लगाया कि उन्होंने 4 लेन के पैसे खाए हैं। शब्द यही थे। एक तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अपने शब्दों का चयन सही करें और मर्यादा को ना भूलें। ये शब्द उनके केवल एक ब्रिगेडियर खुशहाल चंद जी के विरुद्ध ही नहीं थे, परंतु ये सभी सैनिकों के परिवारों के, शहीदों के परिवारों के अगेंस्ट उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है। जो सैनिक युद्ध में जो जौहर दिखाते हैं और अपने शौर्य से मेडल कमाते हैं, उनके प्रति इस प्रकार की भावना और इस प्रकार की सोच केवल मात्र कांग्रेस पार्टी ही रख सकती है। कांग्रेस पार्टी जो कि गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो पार्टी जिसके नेताओं को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और रोजगार माफिया के नाम से पुकारा जाता है, वो पार्टी आज कारगिल युद्ध के वीरों के ऊपर, शहीदों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही है। और 1971 भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सेना प्रशिक्षण कमान ने एडवर्ड स्कूल शिमला में बच्चों को 1971 के युद्ध की शहादत को याद दिलाने के लिए मशाल लाई गई। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में 1971 भारत पाक युद्ध में शिमला जिले के शहीद हुए जवानों के परिजनों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि 1971 का युद्ध पाक युद्ध चला था और इस युद्ध में जिला शिमला के 4 जवान शहीद हुए थे, जिसमें वीर चक्र पदक विजेता कैप्टन जितेंद्र सूद, रोहड़ू के रहने वाले शहीद सिपाही शांति प्रकाश, रामपुर के सिपाही कुंदन लाल, नेरवा से सिपाही टेकचंद शहीद हुए थे। कमांडिंग ऑफिसर 7 HP NCC यूनिट शिमला। आज हमने अमर जवान ज्योति की जो मशाल है उसको यहाँ पर लाया गया है और 1971 का जो वॉर हुआ है उसका आज इस साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है। 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने अमर जवान ज्योति से 4 मशालों का आगाज किया था, जो कि पूरे देश के डिफरेंट डायरेक्शन में गई है। और जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो मशाल गई थी वो 18 तारीख को शिमला पहुंची थी।
जिसको आर्ट्रैक शिमला ने रिसीव किया। 20 तारीख को उनका फंक्शन था और आज एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर शिमला में लाया गया है और सेंट एडवर्ड स्कूल में उस मशाल को बच्चों के लिए और जितने भी यहां पर गेस्ट हैं उनको एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए यहां पर लाया गया है। उधर शिमला में करवा चौथ को लेकर बाजारों में खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी है। सुहागनी करवा चौथ के लिए खरीदारी करने बाजारों में पहुंच रही हैं, लेकिन इस बार सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा जेबें ढीली करनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉस्मेटिक से लेकर श्रृंगार का ज्यादातर सामान इस बार 15% तक महंगा हो गया है। कारोबारियों के मुताबिक बीते 2 साल की तुलना में इस बार करवा चौथ का सामान महंगा हो गया है। हालांकि महिलाएं जमकर सामान खरीद रही हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग काफी बड़ी है और दुकानों पर काफी भीड़ लग रही है। इसके रेट भी बीते साल के मुकाबले बढ़े हैं। वहीं इस बार बाजारों में भीड़ बढ़ने से कारोबारी भी खुश हैं और करवा चौथ पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। देखो करवा चौथ तो आने वाला है, पर महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। जब हम आते हैं घर से आते हैं कि सामान लेंगे ये लेंगे, पर महंगाई तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हमारे खर्चे पूरे कर पाने बड़ी मुश्किल हो रही है। इस तरह से औरतें तो होती है, चाहती है कि हम ये भी ले वो भी ले ये भी ले, बट जिस तरह से महंगाई है तो कुछ चीजें छूट ही जाती है। तो क्या ये जिस तरह से अगर पिछले साल की बात करें तो इससे कितना ज्यादा ये फर्क मार्केट में आया है, और क्या ये अब जो है जिस तरह से करवा चौथ का त्योहार है उस पर महंगाई की मार जो है करनी चाहिए? हाँ जी, पिछली बार भी था बट इतना नहीं था। इस बार तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है कि महंगाई कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अब हो ही गया है, काफी हर चीज में थोड़ा सोच के करना पड़ता है, बाकी तो वैसे ही है। बात करें कोविड-19 की तो कोविड की तीसरी लहर का भी जो है यहाँ पे खतरा है, तो आपको डर नहीं लग रहा किस तरीके से यहाँ पे भीड़ भाड़ वाले? देखो डर तो लगता है, अब ऑब्वियसली कोरोना है तो डर तो लगता ही है, बट सामान भी तो लेना ही है, अपनी खरीदारी भी तो करनी है, वो भी जरूरी है। फ्लोर बाजार में पिछले 15-20 सालों से सामान बेच रहा हूँ। करवा चौथ दिवाली हर एक तरह का सामान बेचते हैं। जो पिछले 2 सालों से थी रौनक, इस बार थोड़ा ज्यादा है रौनक। करवा चौथ का त्योहार भी लोग अच्छे से मना रहे हैं और खरीदारी भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा महंगाई तो नहीं हुई, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चला ही रहता है, जैसा कि आपको पता ही है हर साल थोड़ा बहुत। कारोबार तो सर अभी तक अच्छा ही है और आगे भी अच्छे होने की उम्मीद है हमारे को। जो 2 साल से कोरोना काल में जैसे काम में मंदी चली हुई थी, तो इस बार थोड़ी सी काम में तेजी पाई गई है। पर रही रेटों की बात, तो इस बार 5-10% का महंगाई जरूर है। जैसे कोरोना के बाद थोड़ा सा जैसे बाजार खुला है तो थोड़ा सा इस बार जोर ठीक है देखने में आ रहा है, रुझान ठीक है ग्राहकों का, पर महंगाई की मार तो है ही है थोड़ी सी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।